हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एंगल कैलकुलेशन से रिलेटेड हम सवाल देखेंगे सर्कल के। ये मैक्सिमम आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें आपकी अप्रोच डेवलप होगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है, ऐसा आएगा तो इस तरीके से करना है। ठीक है, सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक, तो शुरू करते हैं। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो सर्कल की हमें ऑलरेडी पता है, मैं वो लिख रहा हूँ, वो हम बार बार यूज कर रहे होंगे तो मैं वहां पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सबसे जो मेजर प्रॉपर्टी क्या होती है सर्कल की, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक आर्क दे दो या कोड दे दो, ये आर्क हो सकती है ए बी। ठीक है, तो इसके एक मेजर सेगमेंट होगा मेरा ये वाला पार्ट। ये अगर कोड भी बना दी, ये मेजर सेगमेंट है, नीचे की साइड माइनर सेगमेंट है। तो हमें पता है मेजर सेगमेंट में सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, कोई सा भी कोण बनाओ, ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं माइनर सेगमेंट पे कोई कोण बनाऊं, मैंने यहाँ पे ये कोण बनाया, तो ये क्या होंगे, आप कहोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन देंगे। ये मेरे पास क्या है, अगर इसे मैं m मान लूं, a मान लूं, इसे n मान लूं, m a n b साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो माइनर सेगमेंट पे सारे एंगल बराबर, ये भी 180 माइनस थीटा होगा। दूसरी चीज, अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं, मैंने क्या करा, यहाँ से एक सेंटर ले लिया, मान लो ये ओ है इसका। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा मेजर सेगमेंट पे, इसका डबल होता है, तो ये थीटा, तो ये 2 थीटा होगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हमें डायमीटर दे दें, क्या दे दें, हमें डायमीटर दे दें, तो ये क्या करेगा, ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, दो सेमी सर्कल्स में बांट देगा, व्यास हमारा। और अगर मैं बात करूं, सेमी सर्कल में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जैसे ही आपने देख लिया, तो आपको ये 90 डिग्री का बनाना है। क्या ये चीज क्लियर होगी, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एक होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर मैंने एक टेंजेंट बनाई और यहां से एक कोड जा रही है ऐसी, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, आप इस पे जो ये मेजर सेगमेंट है, इस पे कोई भी एंगल बनाएंगे, ये उसके बराबर होगा। ये एंगल भी मेरा थीटा होगा और ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एंगल सेगमेंट थ्योरम है ये हमारी। ठीक, एक चौथी चीज और याद रखें, अगर मुझे सर्कल दे रखा है जिसका इस्तेमाल होता है, कई बार सर्कल में आपको कुछ इस तरह के ट्राइंगल्स दिखेंगे, या फिर आपको ये वाली लाइन दे देंगे सेंटर से, ये और ये दोनों क्या है, रेडियस है। जब भी दो रेडियस दे रखे हो, तो सर्कल के अंदर कोई भी, अगर मैं कोड से एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी एक लाइन खींची मैंने और ये ट्राइंगल बनाया, तो ये आइसोसेलेस होगा, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी दिमाग से निकल जाती है, तो इसे याद रख लेना। ठीक है, इसका कई बार इस्तेमाल होगा। डन है, चलें आगे। बाकी कोई और प्रॉपर्टी जाएंगे तो साथ के साथ हम सोल्व करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 में पूछा गया था। कहता है इस फिगर के अंदर क्यू आर यू 72 डिग्री है। क्या है 72 डिग्री मेरे पास, क्यू आर यू ये 72 डिग्री है, टी आर एस 15 डिग्री है, ये वाला एंगल 15 डिग्री है, पी एस आर 95 डिग्री है, ये वाला एंगल 95 डिग्री है। हमसे पूछा ये वाला पी क्यू आर एंगल क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कितना ज्यादा सरल है हमारे लिए। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 95 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 95। क्या ये मेरे पास जो मान आएगा, ये मेरे पास 85 हो गया। क्वेश्चन खत्म। बस ऑब्जर्व करने वाली चीज थी, हमें निकालना क्या है और क्या दे रखा है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है इस फिगर के अंदर एंगल पी एस आर, ये वाला कोण मुझे 105 डिग्री दे रखा है। पी क्यू डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझ जाया करो। अगर ये डायमीटर दे रखा है, तो मुझे ये चीज दिख रही है कि डायमीटर से ये वाला कोण जो बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। ये साथ के साथ बना लो, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बाद में भूल जाते हैं हम कि ये डायमीटर दे रखा था। हमें वैल्यू बतानी है एंगल क्यू पी आर की। क्यू पी आर, ये वाला कोण मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करूंगा मैं इसे? आप कहेंगे सर देखो ये 105 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एस और क्यू इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो देखते ही ये एंगल दिया तो उसका कुछ रेलिवेंस होगा, ये रेलिवेंस इसके साथ मिल रहा है, तो ये 105 है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 105, ये वाली वैल्यू मेरे पास 75 हो गई। अब देखो इस ट्राइंगल को, ये 90 मैंने निकाल ही लिया था अभी, क्योंकि ये वो दे रखा था डायमीटर, ये 90 है, ये 75 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है, तीनों कोनों का सम 180, 90 घटाया तो 90, इन दोनों का सम 90, तो अगर ये 75 तो ये 90 माइनस 75, ये हो जाएगा 15 डिग्री। दिस इज माय आंसर। चले आगे सरलता। क्वेश्चन में कहता है ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ए बी एंड ए सी एट द सेंटर आर 90 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू। मेरे पास एक सर्कल पे 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, कुछ इस तरीके से कि ए बी और ए सी कोड सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा? आप इसे ए यहां रख लो, मैंने पॉइंट बी को यहां रखा और सी को यहां रखा, और ये सेंटर मान लिया मैंने ओ, ठीक है। कहता है कि ए बी जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का मान लिया हमने, ठीक है। ये वाला कहता है मेरे पास, सी पॉइंट को थोड़ा और इधर रख लेता हूं, चलो, कहता है ए सी मेरे पास जो कोड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 110 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है एंगल बी ए सी, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक। अब देखो एक फिगर तो मैंने ऐसे बना दी। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि एक सर्कल दिया, 3 पॉइंट एबीसी दे रखे, हम एकदम आते एकदम ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, ठीक है। ऐसे जल्दी ना करें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, क्वेश्चन को समझें कि कितना एंगल दे रखा है। यहाँ पे हमें ए बी और ए सी चाहिए था, तो मैंने ए बनाऊंगा, सी अपने हिसाब से इधर रखूंगा, बी अपने हिसाब से रखूंगा, जिससे कि मेरे पास जो एंगल बने ना, मुझे दिखे कि ये वाला एंगल 90 और ये मेरे पास 110 के आसपास हो। कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी हम एंगल्स बनाएं वो एग्जैक्टली सेम से दिखें, क्योंकि अगर आप सेम फिगर बनाएंगे जो कि कौन दे रखे हैं उसी हिसाब से फिगर बनाएंगे तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है सर्कल वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं अब दोबारा मिटाता हूं। मैंने कहा यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मेरे पास क्या है, ए है, एक बी है और एक सी पॉइंट है। ए बी जो कोड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं अगर यहाँ पे ए यहाँ पे रखा तो 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर सी की बात करूं 110 बना रही है, तो सी मेरा यहाँ पे रख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने ये वाली कोड बनाई, ये मिलाया, ये वाला एंगल 110 है, ये अपना 90 है। हमें कौन सा कोण बताना है? वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब कैसे कर सकते हैं? देखो 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं पे कर लूं, ये 90, ये 110 है, ये 90 है, ये वाला एंगल निकाला जा सकता है। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 360 माइनस 110 प्लस 90, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 160। अगर ये कोण 160 आ गया तो आप देखेंगे बीसी कोड को, बीसी आर्क को अगर मैं देखूं, सेंटर पे एंगल 160 बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा 160 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 80। एक तरीका तो अपना ये हो गया। दूसरा तरीका अपना क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? आप कहेंगे सर ये 110 है, ये क्या है मेरे पास? रेडियस है। ये भी क्या है मेरे पास? ये भी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये 110 है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 110, 180 माइनस 110, तो 2 थीटा 70 के बराबर, थीटा का मान हो जाएगा 35। ये वाला एंगल आ गया मेरा 35। सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये 90 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो मेरे पास ये 45 और ये 45 आएगा निकल के सोल्व होने के बाद। तो मेरे पास एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? ये 35 प्लस 45, ये हो गया 80 डिग्री। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। डन है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 150 and 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली, जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हमें एंगल BAC फाइंड आउट करना है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे? फटाफट से कर लेंगे। 120, 150, 270, 270 360 में से घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी? 90 है।
अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना, बीसी को देख रहा हूं मैं, सेंटर पे एंगल 90 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 45, 90/2। डन है। तो बहुत कम टाइम में करने वाले सवाल। क्वेश्चन है मेरे पास, इस फिगर के अंदर एंगल ओ एन वाई 50 है, ये वाला एंगल मुझे 50 दे रखा है, एंगल ओ एम वाई मुझे 15 दे रखा है, ये वाला 15 है। हमें वैल्यू बतानी है एम ओ एन की, कि ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी है हमें। दे क्या रखा है, ये रेडियस है दोनों, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर ये भी 50 हो गया, ये भी 50, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ओ एन वाई में। आप कहेंगे सर 100 में से 50 जमा 50, 180 में से 50 जमा 50 को घटाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80। तो ये कौन हो गया मेरे पास 80। डन है, बिल्कुल। अगर मैं ये एंगल 15 डिग्री दे रखा है, अब यहाँ पे देखो ये मेरा रेडियस है इस ट्राइंगल के अंदर, ये आर है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर, तो ये 15, तो ये वाला कोण भी 15 हो जाएगा। और अगर ये 15 ये 15 हो गया, तो मेरे पास मैं इस ट्राइंगल को दोबारा रिड्रॉ करता हूं। मैंने यहाँ पे बनाया ओ एम वाई, ये 15 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 15, 15 30, तो 150 बचेगा। अब ये मेरे पास एम ओ वाई 50 है, यहाँ से मेरे पास एक लाइन ऐसी जा रही है जिसमें ये वाला एंगल मुझे एन कुछ करके ये 80 दे रखा है, तो मुझे ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो क्या ये मेरे पास 150 माइनस 80, ये 70 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। डन है, चलें क्या आगे। क्वेश्चन में दे रखा है इस फिगर के अंदर एंगल क्यू पी टी 55 डिग्री है। क्यू पी टी ये वाला कोण हमें 55 डिग्री दे रखा है। पी क्यू इज अ कोड ऑफ द सर्कल, पी टी इज अ टेंजेंट, ये पी टी टेंजेंट दे रखी है। पी आर क्यू बताना है मुझे, पी आर ये कोण फाइंड आउट करना है। और बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कहेंगे सर ये अगर ये 55 दे रखा है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल सेगमेंट थ्योरम लगाऊंगा। ये मेरी एक कोड है, ये मेरी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये 55, तो ये वाला कोण भी 55। और अगर ये 55 आ गया एंगल सेगमेंट थ्योरम से, तो ये तो मेरे पास अगर इस पॉइंट को एम मान लूं तो मेरे पास एम पी आर क्यू, एम पी आर क्यू कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास, ये 155 है तो ये 180 माइनस 55, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 125। चलो, ये एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सच दैट AB इक्वल्स टू BC। मेरे पास ये एक फिगर दे रखी है जिसमें AB BC के बराबर है, ये वाली भुजा मेरी इस भुजा के बराबर दे रखी है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो सीधा सीधा दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा बन गया। साथ के साथ करा करो ये काम। AD इक्वल्स टू DC, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, AD DC के बराबर है, तो मैं कहूंगा ये अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। आगे बढ़ते हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये तो दिख ही रहा है। एंगल CAD 46 डिग्री, CAD ये वाला एंगल 46 डिग्री दे रखा है। मेजर ऑफ एंगल AOB बताना है मुझे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। चलो अब ध्यान से देखेंगे कैसे शूट करेंगे इसे। सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझ आ रही है भैया कि अगर ये अल्फा और थीटा है, ये अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो ट्वाइस अल्फा प्लस थीटा, ट्वाइस अल्फा प्लस थीटा दोनों को ऐड करूंगा तो ये 180 डिग्री बनेगा।
और अल्फा प्लस थीटा मेरे पास ये आया 90 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे 46 दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू 44 हो जाएगी। क्या ये चीज़ समझ गई? तो ये 44 है, ये भी 44 है, और ये मेरा 46 है। मुझे कौन सा एंगल ए ओ बी निकालना है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, या तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर पाऊँ, अगर ये वाला एंगल निकल गया तो भी मेरा काम चल जाएगा। आप इसमें ट्राइंगल में क्या करेंगे, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री बन जाएगा। इस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करूंगा, ये वाला एंगल कैसे मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी पता है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैंने फिर एडी पे ध्यान नजर डाली, एडी से एक एंगल तो मेरा बन रहा है ये, और एक एंगल ये भी बन रहा है एडी से। तो आप देखेंगे ये 46 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 44, ये 46, इन दोनों का सम तो बन गया 90। अब इस पूरे ट्राइंगल में सभी कोनों का सम 90 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, और आंसर आ जाएगा 90। हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है, इस फिगर के अंदर PT इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल जिसका सेंटर O है, PT उसकी टेंजेंट दे रखी है, मतलब ये 90 दिखेगा मुझे अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं। आगे कहता है, इफ डायमीटर XQ इज एक्सटेंडेड। अब देखो XQ मुझे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो इसे कॉपी पेस्ट करके देखो डायमीटर XQ दे रखा है, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि डायमीटर से जो एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये साथ के साथ आप ज्वाइन कर लो कि हाँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ करूंगा तो ये कोण भी मेरे पास 90 डिग्री का आएगा, बाद में यूज हो ना हो, चलो फिलहाल मैंने कर लिया। ये जो डायमीटर एसक्यू है, इसे मैंने हटाया, तो ये P पॉइंट पे जाके मिलता है किससे, जो हमारी टेंजेंट थी। SPR ये वाला मुझे x दे रखा है, QSR ये मुझे y दे रखा है, तो मुझे वैल्यू बतानी है x प्लस 2y का मान क्या होगा, ठीक। सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ मुझे कि अगर ये 90 डिग्री ये वाला एंगल दे रखा था, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है, क्या ये 90, ये x, तो ये 90 माइनस एक्स बचेगा। और अगर ये 90 माइनस एक्स हो गया, अब जूम कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, साथ साथ चलेंगे तो समझ आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये 90 माइनस एक्स है, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, क्या मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, है ना। तो मेरे पास ये 90 माइनस एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा इसका, ये थीटा थीटा, इसे अगर मैं थीटा मान लूं, ये भी थीटा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 90 माइनस एक्स, ये मेरा 180 के बराबर होगा। 90 घटाया तो 90 प्लस एक्स उधर जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 प्लस एक्स बाई 2 आएगी। तो यहाँ पे ये थीटा क्या हो गया, 45 प्लस एक्स बाई। अब कितना आ गया, मुझे थीटा मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही थी कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को अब देखूं, ये पूरा ट्राइंगल, ये आप देखेंगे ये कोण मेरे पास 90 डिग्री का होगा। मैं रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भिचकुच हो गई थोड़ी अब ज्यादा, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मैंने Q, ये बनाया मैंने R, और ये बनाया मैंने S। ये वाला एंगल मेरा 45 प्लस एक्स बाई 2 आया है, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का आया है, और ये वाला एंगल Y है। तो मुझे यहाँ पे x प्लस 2y बताना है, तो यहीं पे x और y के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो सोचा, देखो ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, तभी ट्राइंगल बन पाएगा। तो 45 प्लस एक्स बाई 2 प्लस वाई मेरा किसके बराबर, ये 90 के बराबर होगा। सोल्व करेंगे, 45 उधर घटाया तो यहाँ पे 45 आएगा, x प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और ये 45 के बराबर x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 90। हमसे क्या यही पूछा था, x प्लस 2y, क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। अब देखो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, ठीक है, देयर कैन बी अदर थिंग्स एज वेल। मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हैं x और y, और मुझे वेरिएबल्स में बताना है, तो x और y की वैल्यू क्या अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम की जा सकती है। चांसेस है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन निकलेगा वो x प्लस 2y पे डिपेंडेंट है। अगर मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेता इस सवाल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। मैं आपको फटाफट से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ और वहां पे बताता हूँ। ये क्वेश्चन था मेरे पास, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे वैल्यू बतानी है x प्लस 2y की, है ना।
मुझे कोई दे नहीं रखा मान एक्स का वाई का, ये छोटा ट्रायंगल, छोटा एंगल लगा रहा है ना एक्यूट एंगल, तो मैं एक्स को कुछ भी मान सकता हूँ। एक काम करते हैं, एक्स को मैं 20 डिग्री मान लूं। अगर एक्स को 20 माना, अब देखो आसान लगेगा क्वेश्चन करना, ये 90 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये 70 हो जाएगा। अगर ये 70 हो गया और मुझे पता है ये डायमीटर है, ये वाला एंगल मैं बनाऊंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएंगे। तो ये 70 है, 180 में से 70 को हटाया 110, 110 को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा तो ये वाला कोण मेरे पास 110 भाग 2 55 आएगा। और अगर ये 55 आ गया, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल को देखो गौर से, इस ट्राइंगल को, तो मेरे पास y का मान कितना आएगा, ये 90 है, ये 55 है, क्या ये वाली वैल्यू 55 जमा y 90 होगा, तो y की वैल्यू 90 माइनस 90 माइनस 55, क्या ये 35 हो जाएगी। और मुझसे क्या पूछा है, x प्लस 2y ना, तो आप कहेंगे 20 प्लस 2 इंटू में 35, क्या हो गया 70 प्लस 20 90। ठीक है, तो क्योंकि जो मेरा आंसर है, आपको ये पता होना चाहिए, जब एग्जामिनर सवाल बना रहा है तो वो उसने इस तरीके का सवाल बनाया होगा कि क्वेश्चन को यूज करके वो ये रिलेशनशिप निकाल पाए। तो ये एक्स और वाई की हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, तो आप एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू मान के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सोल्व करके पहुंचेंगे फाइनली लास्ट वैल्यू तक, तो आपका मान निकल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और एंगल मुझे दे भी नहीं रखा, तो हम अपने हिसाब से वैल्यू मान के कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए आगे, क्योंकि एक्स की फॉर्म में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू पुट रखना हमारे लिए आसान है, 4 ऑप्शन में भी एक्स की फॉर्म में नहीं था, डायरेक्ट वैल्यूज थी, तो एक ही आंसर आया 90 वाला, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है इस फिगर के अंदर P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं साथ में लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, उससे होता क्या है ना कि कंफ्यूजन नहीं होती क्रिएट। ठीक है, बाद में ना भूल जाते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फिर सोचते रहो कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। चलो आगे क्या आता है मेरे पास, QS PR के बराबर है। अब देखो QS ये PR के बराबर है, तो PR तो मेरा R है, तो QS भी क्या हो गई, R हो गई। अब देखो मुझे एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन दिख रहा है कि ये वाली R, ये R, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो चीजें दिखती रहती हैं साथ के साथ, अगर साथ के साथ लिखते रहे। हमें वही रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल RSP टू TPR। RSP इस एंगल का और TPR इस एंगल का, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। आप रिलेशनशिप निकालने के लिए इन एंगल्स को कुछ भी मान सकते हैं, हर एक एंगल पे ये चीज काम करेगी मेरी, है ना। तो आप एंगल मान के करना चाहो एंगल मान के कर लो, एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के कर लो, आपके ऊपर है। तो मैं थीटा मान के कर देता हूँ, बाकी आसान आपके लिए रहेगा कि आप कोई भी वैल्यू मान के भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलो मैंने मान लिया ये थीटा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला RR है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा। आप देखेंगे ये R है, ये R है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये 2 थीटा हो गया, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब मुझे ये वाला मान बताना है ना, एंगल ये कितना होगा। आप देखेंगे ये एक्सटीरियर एंगल है कौन से ट्रायंगल का, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को देखूं, ये क्या ये मेरे पास PSR का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये थीटा और ये 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा प्लस 2 थीटा डेट इज 3 थीटा। ठीक है, तो मेरे पास एंगल PSR रेशियो एंगल TPR क्या हो जाएगा, थीटा रेशियो 3 थीटा, ये 1:3 का रिलेशनशिप आ जाएगा। डन है, जो चीजें रखी हैं साथ के साथ लिखते रहो, कभी फंसोगे नहीं सर्कल के सवाल में। अगला सवाल मेरे पास कहता है AD इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है, AD उस पे कोड ऐसी रैंडमली डाली गई है। DOC इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D ऑन द सर्कल। D से ओरिजिनेट होती हुई एक लाइन सेगमेंट जा रही है DOC, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C। AB एक लाइन खींची मैंने, उससे अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये C पे जाके टकराती है कुछ इस तरीके से कि BC OD के बराबर है। तो ये वाली जो लेंथ है BC, ये किसके बराबर है, OD के बराबर है। OD तो मेरा रेडियस है, तो ये वाली भुजा मुझे रेडियस के बराबर दे रखी है।
एंगल BCD ये 20 डिग्री दे रखा है, हमें बताना है एंगल AOD क्या होगा, ये वाला मान मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? अब देखो, सबसे पहले चीज मैंने कहा कि क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो आप साथ ही साथ लिखा करो। तो मैंने देखा कि ये OS सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, मेरा रेडियस होगा। इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ, चलो ठीक है। अब ये मुझे रेडियस दे रखा है, ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे मेरे पास एक सेकेंड, एंगल BC इक्वल्स टू OD दे रखा था ना, ठीक है। ये रेडियस है अपना, ये भी रेडियस है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो रेडियस ये दे रखा है, मैं क्या यहाँ से ये कनेक्शन कर सकता हूँ, मैंने इन दोनों को मिला दिया, क्या ये रेडियस हो जाएगा? क्योंकि मुझे इसका तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है ना, इस वाले आर का, वरना क्यों देता है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए यूज होता है, जब भी रेडियस के बराबर कोई चीज दे दे। तो मैंने कहा ये 20 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो क्या ये वाला एंगल 140 आ जाएगा? 180 में से 40 घटाए 140, ये 140, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये 20 + 20 40 हो जाएगा। मुझे ये वाला एंगल निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली ये 40 निकाल सकता था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। तो हटा दो इसे। तो मैंने कहा ये रेडियस है, तो अपन ने यहाँ पे निकाला ये 40। अब आप देखोगे ये रेडियस है मेरे पास, और क्या ये भी रेडियस है? रेडियस है। तो ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया मेरे पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 40 तो ये भी 40। अब ये 40 तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर? 80 घटाऊंगा 180 में से, तो ये 100 आ जाएगा। अगर ये 100 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये तो एक लाइन है, तो आप कहेंगे 20 + 100 जमा एंगल AOD, ये किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। 120 घटाऊंगा एंगल AOD कितना आ जाएगा मेरे पास? 60 डिग्री। चलें आगे, जो दे रखा है यूज करते रहो, आंसर आ जाएगा। कहता है AB इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उस पे एक कोड AB रही होगी। AB प्रोड्यूस टू C सच दैट BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने, चलो मैं बना लेता हूं, AB कोड है, इसे आगे प्रोड्यूस कर दिया C तक, कि BC क्या हो गया? सर्कल का रेडियस हो गया। C join to C and produce to meet at D and produce to meet the circle at D। C को मैंने O से ज्वाइन करा और सर्कल पे D पॉइंट पे मिलती है। एंगल ACD 32 है, ये वाला एंगल मुझे 32 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल AOD मेजर करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने में। मैंने कहा यहाँ पे ये रेडियस दे रखा है, कुछ महत्व होगा, तो ये रेडियस बन गया, ये रेडियस बन गया, ये 32 है तो ये भी 32 आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अब मुझे क्या निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कब निकलेगा? ये वाला मिल गया, ये वाला और मिल जाए तो मैं एक पूरी लाइन है, ये वाला एंगल बता सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये 32 32, तो ये वाला एंगल 64 आ जाएगा। अगर ये 64, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये भी 64 हो जाएगा। और ये भी अगर 64 आ गया मेरे पास, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 64 64 128, 128 180 में से घटाऊंगा तो क्या ये वाली वैल्यू 52 आएगी। ये 52 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 - 32 + 52, ये 84 बना, 84 इसमें से घटाया तो 96। ये एंगल मेरे पास 96 निकल के आया। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया कि आपको पहले भी, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ये वाला एंगल थीटा माना था और हमारा ये वाला एंगल 3 थीटा निकल के आया था, क्या ये वही है ना? ऐसे कर सकते हो आप। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल ना निकालता तो आप ये भी देख सकते थे भैया कि सर हर बार ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करें। मेरे पास ये 64 आ गया था, है ना? ये 64 है, ये 32 है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा कौन से ट्राइंगल का?
इस ट्राइंगल का। तो ये 64, ये 32, तो 64 प्लस 32 ये हो जाएगा 96। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी कह रहे हैं। जो मैंने रिलेशन यहाँ पे निकाला था ये वही तो रिलेशन है, 1:3। तो ये 1 है तो ये 3 है, सेम ट्राइंगल बना है मेरा। क्वेश्चन में क्या था, एस टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू आर इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल आर पी टी 50 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी क्यू। ठीक है, मेरे पास एस टी एक टेंजेंट है सर्कल की एट पी, तो पी ये है एस और ये है टी। आगे क्या आता है, क्यू आर डायमीटर है सर्कल का, कुछ इस तरीके से आर पी टी मेरे पास 50 है, तो आर को मैं ऐसा रखूंगा कि यहाँ पे ये एंगल 50 बने। फिगर सही से बनानी है। आर पी टी ये मेरे पास कितना है, 50 है, और मेरे पास क्या दे रखा है डायमीटर, क्यू आर। तो आर इधर है, ये मेरे पास 50 हो गया, तो डायमीटर कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये सेंटर होगा, ये आर होगा। हमें वैल्यू बतानी है एस पी क्यू, ये क्यू है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, कि ये वाला मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा हिसाब है भैया। अगर ये डायमीटर है मेरे पास, तो डायमीटर तो सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देगा एक सर्कल को, और सेमी सर्कल में सभी को 90 डिग्री के, तो ये 90 हो गया। 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम 180। तो ये 50 90 हटा दिया, 180 में से तो 90 बचा, 50 में क्या जोड़ दूंगी, 90 बन जाए 40, ये आएगा। खत्म, सरल सवाल था इस टाइप। आंसर क्या आएगा, मैंने कहा ये 90 हो जाएगा, ये 50 90, ये 40। कहता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। अब देखो मेरे पास एक टेंजेंट है सर्कल की, ये सी पॉइंट पे जा रही है, ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और टेंजेंट से मिलता है ये। अगर मैं इसे ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दूं एट पॉइंट क्यू, तो मेरा जो डायमीटर होगा वो ऐसे कुछ होगा, ए बी और ये पॉइंट है क्यू। कहता है एंगल सी ए बी 42 डिग्री है, जो ये वाला कौन है, ये हमें 42 दे रखा है। हमसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल सी क्यू ए, सी क्यू ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल क्या हो। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली चीज तो देखो, ये अगर डायमीटर है तो मुझे एक चीज तो ये दिखेगी कि यहां से अगर मैं ये मिला दूं तो ये कौन तो 90 डिग्री का मेरा आएगा। ठीक है, डायमीटर की खास बात ये है। एक दूसरी चीज मुझे ये दिख रही है कि यहां से ये मिलाऊंगा, क्योंकि ये टेंजेंट है, सेंटर से मिलाऊंगा, तो ये भी मेरे पास 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ। मुझे लग रहा है ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना ज्यादा आसान है। जैसे ये 42 हो गया, तो ये रेडियस है अपने पास, ये भी रेडियस होगा, तो ये मेरे पास 42, तो ये वाली दूरी भी 42 आ जाएगी, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 42 है, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये 42 जमा 42, ये तो 84 हो गया। और अगर ये 84 हो गया तो मेरे पास ये 90 है, ये 84 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों इस ट्रायंगल के अंदर देख रहा हूं मैं, तो ये 84 प्लस थीटा 90 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा मेरे पास, जो ये वाला मान है 90 माइनस 84, 6 डिग्री। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन में क्या था, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी टी एक टेंजेंट है एट पॉइंट आर, तो मैंने एक टेंजेंट बना दी पी टी, और ये आर पॉइंट पर। अभी तक कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पी टी टेंजेंट आप किसी भी साइड बना सकते थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। कहता है एक्स क्यू इज द डायमीटर। अब देखो एक्स क्यू डायमीटर मैं रैंडमली नहीं बना सकता, क्योंकि रैंडमली बना दूंगा आगे जाके कोई कौन बन रहा होगा तो वो नहीं बन पाएगा, तो मुझे आगे की स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। विच व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट पीटी एट पी। एक्स क्यू को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो टेंजेंट पीटी को पी पे मिलेगा, तो मेरे पास एक्स क्यू कैसा रहेगा, एस इधर होगा, क्यू इधर होगा इस साइड, क्योंकि एक्स क्यू बढ़ा रहा हूं ना मैं, तो एस क्यू को बढ़ा रहा हूं,
तो डायरेक्शन मेरी ये होगी, क्यों की साइड से हम आगे जाएंगे, तो मेरा ये पी पे जाके मिल रहा है, तो मेरा अब डायमीटर बना ये। अब कहता है एंगल एस पी टी 32 डिग्री का है। एस पी टी ये वाला कोण 32 डिग्री का है। हमें मेजर बताना है एंगल क्यू आर पी का। क्यू आर और पी ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? फटाफट से अब सोल्व कर लेंगे इसे। सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये क्या दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है इसके, और ये टेंजेंट दे रखा है। तो यहां से अगर मैं ये एंगल बनाऊं तो ये तो 90 डिग्री का होगा। दूसरा अगर मैं यहां से ये मिलाऊं तो ये 90 डिग्री का होगा। ये दो चीजें क्लियरली अभी फिलहाल विजिबल है। तो अभी मैं ये वाले डायमीटर वाला छोड़ता हूँ सीन, मैं बस ये देखता हूँ कि ये 90 है, ये 32 है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, कौन से ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर। क्या ये वाला मेरे पास 90 में से 32 को घटाऊंगा तो ये 58 आ जाएगा। मेरे साथ साथ चलना, अगर ये वाला कोण 58 डिग्री है, ध्यान से देखना, मैं अब एक एनालॉजी बता रहा हूँ जिससे बाकी एंगल्स निकालने थोड़े आसान हो जाएंगे। ये मेरे पास O है, ये मेरे पास Q है, और ये मेरे पास R है। ये रेडियस है OQ, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस बनेगा। तो मेरे पास अगर ये 58 डिग्री है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे थीटा थीटा के। अब मुझे फटाफट से आप ये चीज बता दो कि अगर तीनों कोण मेरे क्या होते, 60 60 60 के होते, तो ये क्या बनता, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता। ये 60 से कितना कम है, ये 60 से क्या 2 कम है, 60 - 2 है। तो हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, इन दोनों में एक्स्ट्रा चाहिएगा, दो जो चीज है ये 2 कम है, इन दोनों में बटेगा ये एक एक करके। तो क्या मैं इस थीटा को 60+1 और इसे 60+1 कर दूं, 60 60 60 होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण मेरे बराबर है, ये वाला 60 से 2 कम है, तो ये एक एक इधर एक्स्ट्रा मिल गया तो काम चल जाएगा ना। तो मैं 60 से डायरेक्टली कंपेयर कर लेता हूं। तो मैंने देखा ये वाला कोण मेरे पास क्या आएगा, 61 आएगा, और ये वाला कोण भी मेरे पास 61 आएगा। हम ऐसे कर लेते हैं। और अगर ये 61 आ गया, ये मेरे पास पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो फटाफट से बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। क्या ये 90 - 61, कौन से एंगल की बात करी मैंने ये वाले एंगल की बात करी। ये 90 - 61 क्या ये 29 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया। तो कंपेयर कर लिया करो, वरना 2 थीटा + 58 180 डिग्री करके तो यहाँ पे आप कर ही सकते थे। मैंने थोड़ा सा एक नई अप्रोच बता दी कि हाँ यार, इससे थोड़ा हो सकता टाइम बच जाए अपना। चले आगे अगले सवाल पे। मेरे पास क्वेश्चन ये है, सेम ही क्वेश्चन है क्या, चलो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फिगर बनी हुई है तो छोड़ता हूँ मैं। अगला सवाल ये आ गया, कहता है डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा यहाँ पे, अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था तो डायग्राम बना हुआ डाल दे जिससे कि टाइम कम लगे। पी आर टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ रहा होगा। पी आर टी टेंजेंट है एट पॉइंट आर, तो मैंने ये कहा पी आर टी होगा। डायमीटर एस क्यू को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो ये पी पॉइंट पे जाके मिलती है, और क्यू आर को हमने ज्वाइन कर लिया। इफ एंगल क्यू आर पी 28, ये मान अगर 28 दे रखा है तो हमें बताना है एस पी आर क्या होगा। एस पी आर मुझे ये वाला मान बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब देखें ध्यान से, सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये 28 डिग्री दे रखा है ना। ये यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 90 होगा। अगर ये वाला एंगल निकालूंगा तो ये 90 - 28 62 होगा। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा तो ये 62, तो ये वाला भी 62 होगा, और अगर ये भी 62 ये भी 62, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप देखो 60 से 2 ज्यादा 2 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 से 2 बार 2 ज्यादा है तो 2 × 2 कम कर देंगे 60 से, ये आ जाएगा 56। क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है? अगर ये वाला एंगल 56 आ गया, ठीक है, या तो तीनों का सम करके 180 बनाते तब भी हो जाता, वरना मैंने कहा 60 से 2 ज्यादा तो 4 कम करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास सम 180 बनेगा। अगर मैं अभी इस ट्रायंगल को देख लूं
ये मेरे पास 56, ये मेरे पास 90 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 90 माइनस 56 34। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, सेंटर ओ रहा होगा। द टेंजेंट एट द पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक टेंजेंट से मिलता है जो कि सर्कल को सी पॉइंट पे मिलता है। तो ये फिगर दे रखी है, सिंपल फिगर थी, बना सकते हो खुद भी, ठीक है। यहाँ पे बनी बनाई मैंने डाल दी। एंगल सी ए बी 42 है, ये वाला कोण मुझे 42 दे रखा है। हमें मेजर बताना है सी क्यू ए, सी क्यू ए, ये एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले तो देखो वही चीज, ये 42 है, ये मेरे पास डायमीटर है, इसका कुछ फायदा होगा नहीं होगा। चलो यहां से अगर मैं बना दूं, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये 90 है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 42 है, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, तो ये भी मेरे पास 42 आ जाएगा। 42 प्लस 42, ये तो 84 हो गया। और अगर ये 84 हो गया तो ये वाला एंगल 90, 84, ये हो जाएगा 90 माइनस 84, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 आना चाहिए। ये तो कर चुके हैं हम क्वेश्चन, शायद दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास कहता है पीओक्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, सेंटर ओ है, पीओक्यू एक पीएक्यू एक टेंजेंट है। तो मैं टेंजेंट बड़े आराम से बना लेता हूँ, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। आगे की चीजें ध्यान से बनाएंगे, बस पहले ही तो लाइन कुछ भी बना लो। पी ए क्यू, ए पॉइंट पे टेंजेंट है तो ए टच कर रहा है। ए बी इज अ कोड सच डेट एंगल बी ए क्यू इज एक्स डिग्री, एक्स 90 से छोटा है। तो ए बी कोड है, बी ए क्यू बनाना है ना मुझे, एक्स डिग्री और एक्स 90 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे बी को ऐसा रखूंगा कि जो ये एक्स बने ना ये 90 से छोटा बने। कंस्ट्रक्शन ही गलत कर दी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे सर्कल का सवाल, ठीक है। तो मैंने बी ओ क्यू 90 से छोटा बनाया एक्स को, और ए बी मेरी कोडा भी मैंने एक ही पोजीशन रखी नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। सीजा पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए बी सच डेट ए सी बी इक्वल्स टू वाई। अच्छा ए पॉइंट तो दे ही रखा है, क्या बना हुआ है, तो पहले से बन गया। सी मेजर आर्क पे क्या है, पॉइंट है, तो सी मेजर आर्क मेरी ये होगी, क्या होगी, ये मेरी माइनर आर्क है, ये मेरी मेजर आर्क है। तो सी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे सी को रख दिया कुछ इस तरीके से कि एंगल ए सी बी, ये वाला मान मुझे वाई के बराबर दे रखा है। एंगल ए बी ओ, ये एंगल मुझे 32 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। डन है। अगर मुझे एक्स प्लस वाई निकालना है इस फिगर के अंदर, आप बस इतना सा बता दें मुझे, क्या ये x और ये y बराबर होंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से? ठीक है, ये कोड है, ये टेंजेंट है, तो जो मेजर सेगमेंट पे एंगल बनेगा वो बराबर होगा इसके x के। तो x और y बराबर हो गए, तो मुझे अब वैल्यू निकालनी है 2x की, ठीक है। x का मान निकल गया तो मेरा काम चल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मेरे पास ए बी सी 32 दिया था ना, ए बी ओ 32 दिया था, तो मैंने एंगल ये गलत बनाया, इसे सही करना पड़ेगा। ये वाला एंगल मुझे 32 दे रखा है, यहाँ पे चलेगा नहीं। अब तो पहली चीज तो मैंने कहा x इक्वल टू वाई के बराबर होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो इसका मतलब मुझे 2x का मान निकालना है। फिर मैंने कहा अगर ये 32 है तो अब तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बड़ा सिंपल सा सब कुछ दिख रहा है कि मेरा काम चल गया। हम क्या करेंगे, इस लाइन को इससे मिला दो, ये रेडियस, तो ये 32 तो ये भी 32, ये 32 ये 32 तो ये 180 माइनस 2 इंटू 32,
तो ठीक है, ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 64 घटाऊंगा तो ये 116 आएगा। अगर ये 116 आया तो ये y है तो ये 2y होगा। ठीक है, ए बी से यूज करते हुए मेजर सेगमेंट पे अगर एंगल ये बन रहा है y, तो सेंटर पे कितना बनेगा, 2y बनेगा। तो ये 2y आ गया। 2x का मान निकालना है, 2x तो 2y के बराबर है क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो ये 116 डिग्री मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर O। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है। AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. एक सर्कल है, AC और BD दो कोड है, आगे AB जो डायमीटर भी दे रखा है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे यार AB डायमीटर बना लिया। AC और BD दो कोड हैं जो बाहर जाके E पॉइंट पे मिलते हैं। तो अब AC और BD अगर मैं बनाऊंगा तो ये AC कोड बना ली, एक BD कोड कहाँ होगी, चलो D कोड मेरी यहाँ, BD कोड ये होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये जाके E पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंगल AEB ये 68 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है एंगल DOC क्या होगा, DOC। दिस इज द एंगल आई नीड टू फाइंड आउट। क्लियर है क्वेश्चन, सोल्व करते हैं अगले पेज पे ले जाके। तो अगर मैंने ये ज्वाइन करा, हो गया काम, हो गया हो गया हो गया हो गया। अगर ये देखो CD पे ये सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, θ/2 होगा, है ना। और मैं अगर इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल को, ये θ/2 है, ये मेरे पास डायमीटर है अगर, तो डायमीटर क्या करेगा, डायमीटर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सेमी सर्कल में। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का, ये 68, कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे CBE, इस ट्राइंगल की। ये 90 है, ये θ/2 है, और ये मेरे पास 68 है। तो आप कहेंगे सर ये θ/2 किसके बराबर आ जाएगा, 68 प्लस θ/2 90 होगा, 90 में से 68 को हटा दूंगा तो ये आया मेरे पास 22 और थीटा का मान हो जाएगा 44। क्वेश्चन हो गया खत्म, 44 इज द राइट आंसर। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर O। मेरे पास एक सर्कल है जिसका केंद्र O है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने यहां से ABCD एक ऐसी रैंडमली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे बना लिया। सेंटर O है, कहता है AC डायमीटर है। अगर AC डायमीटर है तो ये लाइन खींच दूंगा मैं, सेंटर कहीं यहाँ पे पड़ रहा होगा O। कोड AB एंड DC आर प्रोड्यूस टू मीट एट E। AB और DC को प्रोड्यूस करना है जिससे कि वो E पॉइंट पे मिल जाए। अब दिक्कत ये है यहाँ पे जो मैं जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, तो AB और DC प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, B को मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर B हाँ होगा तो ये प्रोड्यूस करके आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल पाएंगी। AB को आगे खींचा, DC को आगे पीछे खींचा, तो ये मेरे अब AE पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। कहता है एंगल CAE, CAE ये वाला कोण 34 है, एंगल E 30 है। हमसे पूछा है एंगल CBD, CBD ये वाला कोण मुझसे पूछा है कि ये कोण बता दो क्या होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देखते रहो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मुझे AC डायमीटर दे रखा था, तो मुझे ये समझ आया कि सेमी सर्कल में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला कोण तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मुझे ये 90 डिग्री का है, तो अगर ये वाला एंगल भी मिल गया तो मैं ये वाला एंगल बता सकता हूं। अब ये वाला एंगल कब मिल सकता है, आप इस एंगल को निकालने के लिए आप इस चीज पे गोल डाल सकते हैं कि सर अगर ये देखो इस ट्राइंगल को अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, तो मेरे पास अगर ये 30 है, ये वाला कोण मिल गया तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा।
और ये वाला कोण मुझे मिल चुका है, ये 34 है, तो ये भी 34 होगा। कैसा आया 34, ये भी देख लो। आप कहेंगे सर यहां से मैं बीसी को लेके कर रहा हूं, बीसी कोड से एक मेरे पास मेजर सेगमेंट पे 34 एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 34 होगा। तो ये मिल गया, ये 34 ये 34, तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। तो 30 जमा 34 ये तो हो जाएगा मेरे पास 30 प्लस 34 64। और अगर ये 64 है तो 64 प्लस थीटा मेरे पास किसके बराबर है, एंगल एबीसी। और ये तो 90 है, तो थीटा का मान कितना आ गया 2060। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, हमने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर हम रेंडमली ए बी सी डी डाल देते हैं। ठीक है, फिर कहता है साइड ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट ई। ए बी और डीसी को प्रोड्यूस करूं तो मैं कहीं जाके ये मेरे पास ई पॉइंट पे मिलेंगी। और फिर कहता है साइड बीसी और एडी को जब प्रोड्यूस करूंगी एफ पे मिलेंगी। तो बीसी और एडी को प्रोड्यूस करेंगे। अब मैंने फिगर गलत बना दी, देखो ये अगर ऐसे बनाई है तो ये तो कभी मिलेगी नहीं बीसी और एडी कहीं जाके, है ना। तो मुझे फिगर थोड़ी सही बनानी चाहिए, इसे थोड़ा सही किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डी पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डी पॉइंट को चलो यहाँ डाल दिया, तो मेरे पास ये ऐसे जा ही रहा है। ये ए डी और बी सी को मिलाया तो मेरी फिगर कहीं यहाँ जाके मिलेगी। ये एफ पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एंगल बी एफ ए मुझे 60 दे रखा है, ये 60 है। ये ए ई डी मुझे 30 दे रखा है। मुझे वैल्यू बतानी है एंगल ए बी सी की। ये वाला कौन बताना है कितना होगा। अब देखो इस तरह की फिगर एग्जाम में बना बना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बार बार एक बार की में सही नहीं बनती, आपको काटापिटी करनी पड़ती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें दो साइड को बढ़ाया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सर्कल के बाहर मिले, और फिर मैंने दो और साइड को बढ़ाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आगे एक फर्दर एक और पॉइंट पे जाके मिले क्वाड्रिलेटरल के बाहर, सर्कल के बाहर, तो उस पर्टिकुलर केस में फिगर कैसे बनानी है वो सीख लो। आपको ए बनाना आता है ना, बचपन से आपने ए बनाया होगा। ठीक है, ए बना लिया, मतलब पूरा नहीं करना है, बस ये ट्राई माउंटेन जैसे बनाते थे बचपन में, माउंटेन बना दिया। फिर मैंने यहां से एक लाइन ऐसे डाली, एक लाइन ऐसे डाली, डाल सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लो। और आप क्या कर लो, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लो, बस ये मेरी फिगर बनेगी एक्चुअली में। तो एक बार की में आप फिगर बना पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जैसे दे रखा है उस हिसाब से ले लो। कैसे एबीसीडी कोऑर्डिनेटर था, ए बी और डीसी को प्रोड्यूस करा था, तो यहाँ पे ए बी ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसे डी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ। ए बी और डीसी को प्रोड्यूस करा तो यहाँ पे जाके मिले ई पॉइंट पे। और अगर मैं बीसी और एडी को प्रोड्यूस करता हूँ तो एफ पे, बीसी और एडी प्रोड्यूस हुआ तो ये बना एफ पे। क्या फिगर बिल्कुल सही बन गई एक बार की में। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे कहता है बी एफ पे एंगल जो है वो 60 है, ये वाला एंगल मेरे पास 60 है। ए डी एंगल 30 है, ये 30 है। तो हमें ए बी सी एंगल बताना है ये वाला एंगल बताना है कि ये क्या होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, वहां पे इसे अच्छे से सोल्व करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा पहले। ये अब देखो, अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, ये सर्कल है, इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल डाल दिया, तो मुझे ये चीज पता होती है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दूं मैं तो ये 180 माइनस थीटा, इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। क्या ये चीज समझ गई। तो ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल जो है उसके साइड वाला एंगल जो ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर, वो मेरा थीटा के बराबर होता है। ऐसे अगर मैं कहूँ ये अल्फा होता मेरे पास, तो ये वाली लाइन अगर मैं खींच देता या इधर भी खींच देता, ये भी मेरा अल्फा होता और ये भी मेरा अल्फा होता। सिमिलरली इधर भी ये थीटा, ये भी थीटा। क्या ये चीज याद रह जाएगी। अगर ये चीज याद रह जाएगी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे अगर ये वाला कोण बताना है तो आप कहेंगे सर ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। तो मेरा टारगेट है अब ये वाला एंगल निकालना। ये एंगल मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये मुझे क्या दे रखा है, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा तो मेरे पास ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर ये 180 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या थीटा हो जाएगा मेरे पास। क्या ये चीज क्लियर हो गई, डन है या नहीं है। बिल्कुल डन है।
ठीक है, इसे मैं एंगल बी मान लेता हूं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 180 माइनस बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब साथ के साथ देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर मैं ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल ये कंसिडर कर लूं, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास थीटा है 30 है, 180 माइनस थीटा है, थीटा प्लस 30 प्लस 180 माइनस बीटा, ये किसके बराबर, 180 के बराबर। तो आप कहेंगे सर थीटा प्लस 30 ये बीटा के बराबर हो जाएगा, यहां से निकाल लो, या फिर यहाँ पे ये बीटा मुझे दिख रहा है थीटा प्लस 30 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल से भी ये काम किया जा सकता था। दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगी, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, थीटा प्लस बीटा प्लस 60, थीटा प्लस बीटा या एंगल बी प्लस 60 ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा प्लस बी मेरे पास यहाँ पे किसके बराबर, 120 के बराबर। अब यहाँ पे बीटा बी माइनस थीटा करूंगा तो वो 30 के बराबर है। मुझे बी का मान निकालना है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, 2b किसके बराबर हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 150 के, और b की वैल्यू आ जाएगी 75। क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे एंगल बी निकालना था, ये आएगा 75। चले आगे। इसी चीज को अगर कोई और तरीके से देखना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। अभी मैंने किया, मे बी ये थोड़ा लंबा मेथड लगाओ, थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं है आपके बार एक बार कि मैं आप छोटे तरीके में पहुंचोगे। चलो मुझे जो एंगल निकालना है इसमें मैं मान लेता हूँ थीटा, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास फटाफट से बताओ, ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है तो 30 प्लस दिस थीटा के बराबर, तो ये वाला एंगल 30 माइनस थीटा होगा, इन दोनों को ऐड करके एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 30 माइनस थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मेरे पास थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये 30 माइनस थीटा नहीं, थीटा माइनस 30 होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। बताओ, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस ट्राइंगल को देख लो बस आप, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास थीटा प्लस थीटा माइनस 30 प्लस 60 ये किसके बराबर हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ट्राइंगल के सभी कोनों का योग 180 होता है, तो ये प्लस का 30 इधर जाके माइनस का 30 बनेगा, 2 थीटा मेरा 150 के बराबर आया, और थीटा का मान हो जाएगा 75। डन है, चले आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है ABCD is a cyclic quadrilateral in which sides AD and BC are produced to meet at P and side DC and AB are produced to and meets at Q। एंगल ए दे रखा है, एंगल ABC दे रखा है, एंगल DPC माइनस BQC दे रखा है। तो अभी आपको फिगर बनानी तो आ गई। फिगर कैसे बनानी है मैंने आपको बताया, ये करो ये करो, यहां से ये डाल दो, यहां से ये डाल दो, और यहाँ पे एक सर्कल बना दो, तो आपकी फिगर जो आपको चाहिए वो बन जाएगी। ठीक, इसे थोड़ा और बेटर सर्कुलर वे में देखना है तो आप फिगर को थोड़ा ऐसे करके बना सकते हैं, जिससे कि आपको सीधा सीधा पूरा सर्कल मिल जाए, कि आपको लगे भी जो आपने बनाया वो सर्कल जैसा सा है। ठीक है, बाकी मैं अभी जो स्टैंडर्ड फिगर है वही यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास फिगर दी हुई है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कहता है पहले हमने AD और BC को बढ़ाया, ABCD, AD और BC को बढ़ाया तो ये P पॉइंट पे मिले, DC और AB को बढ़ाया तो ये Q पॉइंट पे मिले। एंगल A मुझे दे रखा है कितना, 60, ABC 72 दे रखा है। हमें वैल्यू पूछिए DPC, थीटा मान लेता हूं, BQC अल्फा मान लेता हूं, तो थीटा माइनस अल्फा आई नीड टू फाइंड आउट। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप कहेंगे 60 है, ये 72 है, तो ये वाला एंगल तो मुझे डायरेक्टली मिल गया। इस ट्राइंगल के अंदर तीनों कोनों का योग 180 होगा, 60 जमा 72 132, 132 180 में से घटाया तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास
देखो ये 72 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये 180 माइनस 60, ये 60 हो जाएगा। ये 60 हुआ तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। ये 72 है, क्या ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है? तो दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा 72 के, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 72 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 12। ये 48 आया है थीटा, अल्फा आया है 12, तो ये हो जाएगा 36 आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी और डीसी को हमने प्रोड्यूस करा तो ये ई पॉइंट में मिले, तो ए बी सी डी ये ई पॉइंट पे मिलते हैं, और बी सी और ए डी को प्रोड्यूस करा तो ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ये ए बी सी डी ऐसे जाएगा, ए बी और सी डी को प्रोड्यूस करा तो ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करा, इस पॉइंट पे मिले, ए डी को प्रोड्यूस करा और बी सी को प्रोड्यूस करा तो ये एफ पॉइंट पे मिले। एंगल बी एफ है 60 डिग्री, ये 60 दे रखा है। ए ई डी ये अपने को 30 दे रखा है। एंगल ए बी सी बताना है, ये तो अभी जैसा करा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही आ गया लास्ट टू लास्ट। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल है ना इन दोनों एंगल्स का, तो ये थीटा माइनस 30 होगा, तभी तो इन दोनों को सम करके थीटा बनेगा। ये थीटा माइनस 30 तो ये भी थीटा माइनस 30, ये थीटा तो ये थीटा, तो मेरे पास 2 थीटा माइनस 30 प्लस 60 ये किसके बराबर? ये 180 के बराबर, और सोल्व करूंगा तो ये थीटा की वैल्यू 75। क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट द पॉइंट्स ए एंड सी ऑन इट इंटरसेक्ट एट पी, एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें अगर ए और सी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो पी पॉइंट पे जाके टकराती है। अब देखो पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ, ठीक है, अगर पहले मैं एबीसीडी डाल दूंगा तो बाद में दिक्कत आएगी करने में, तो मैंने क्या करा, टेंजेंट बना ली दो, एक ए पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है मेरी और एक पॉइंट जा रही है, एक टेंजेंट जा रही है मेरी सी पॉइंट पे, और ये मिल रही है, ठीक है। अब दो टेंजेंट आपस में कम मिल सकती हैं, आप इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैंने क्या करा, एक टेंजेंट इधर डाल दी ऐसे, मतलब ये बिल्कुल मिडल पॉइंट पे दो लाइन मैंने पैरेलल बना दी, टेंजेंशियल पैरेलल लाइन बना दी, क्या ये कभी आपस में जाके मिलेंगी? ये टेंजेंट अगर डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग बना दी मैंने, नहीं मिलेंगी, राइट। अगर इन्हें मिलना होगा तो मेरे पास एक पॉइंट, या तो दोनों पॉइंट मेरे एक इस साइड आ जाए एक इस साइड आ जाए तो ये मिलेंगी, या तो ये एक इस साइड जाए और एक इस साइड जाए तो मेरे पास जाके टेंजेंट्स का मिलन होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? और टेंजेंट्स भी एक साइड मिलेगी, दोनों साइड नहीं मिल सकती। इतना पार्ट क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर मैंने डायमीटर बनाया, ठीक है, डायमीटर से सारे कोण मेरे क्या होते हैं, सेमी सर्कल में 90 डिग्री के बनते हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है अपने पास, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, डायमीटर वाली लाइन मेरी ये है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैं यहां पे क्या करूंगा, डायमीटर से अगर मैं एंगल बनाता तो ये 90 का बनता मेरा, है ना, लेकिन अगर मैं इन दोनों नीचे की साइड मैंने पॉइंट बनाया तो एंगल जो बनेगा क्या ये 90 से छोटा बनेगा। और अगर मैं इस साइड कोई भी एंगल बनाऊंगा, आपको ये तो पता ही है कि मेजर सेगमेंट पे बनाओ या मेजर आर्क पे या माइनर आर्क पे, माइनर आर्क के सारे एंगल्स बराबर होंगे एक पर्टिकुलर आर्क से, और मेजर आर्क के माइनर आर्क पे जो एंगल्स बनेंगे सारे सारे वो भी इक्वल होंगे। तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ये हमें पता है। तो मैं ये लास्ट वाली लाइन हटाता हूँ, ये वाला एंगल छोटा दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है। आप कहेंगे सर ये वाला छोटा है, ये वाला तो बड़ा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये मेरा एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल किस साइड बनेगा, अगर आप डायमीटर के नीचे की साइड है तो मेजर सेगमेंट पे आपका एक्यूट एंगल बनता है और माइनर सेगमेंट पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो अगर ए और सी मैंने यहाँ पे लिया है तो ये मेरी मेजर सेगमेंट है, ये मेरी माइनर सेगमेंट है। तो 98 डिग्री क्या है, 98 इज ऑब्ट्यूस,
और अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो मेरे पास ये मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा ये इधर बनेगा, बी पॉइंट मेरा इधर रहेगा 98 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ भैया क्या होगा, ए पी सी। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली है, तो सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में यही आती है भैया टेंजेंट डाली है तो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये फिगर तो हमने पहले भी देखी हुई है, ये फिगर दिख गई तो आप समझ जाओगे ये 98 डिग्री है। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक अगर बनाएंगे फिर लाइन माइनर सेगमेंट पे भी, क्योंकि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी और डी, तो ये मेरे पास 98 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 98, क्या ये 82 हो जाएगा। और अगर ये 82 हो गया तो मेरे पास जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इसका डबल बनेगा, ये 164 बनेगा। और आपको पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसे अगर मैं ओ नाम दे दूं, ए पी सी ओ भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 अगर इन दोनों का सम 90 हो गया तो साइक्लिक बन गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 होगा। तो 164 प्लस एंगल पी 180 डिग्री के बराबर, एंगल पी का मान कितना, 180 में से 164 घटाया तो 16 डिग्री। दिस इज माय आंसर। अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें और आती हैं अपने पास निकल के, वो क्या होंगी, अगर मुझे सिमिलर क्वेश्चन दे रखा और मुझसे ऐसे ही ये एंगल पूछा है, तो आप देखें जो एंगल दे रखा है ये 98, ये 90 से कितना ज्यादा है या कम है, ये 90 से 8 ज्यादा है, तो मेरा जो ये एंगल निकल के आएगा ये आएगा 8 इंटू में 2। अगर ये 90 से 8 कम होता तो हमें क्या देता है, यहाँ पे मान लो ये 82 डिग्री दे देता, तो 82 डिग्री फिर मैं एंगल भी किधर बनाता, यहाँ की जगह में एंगल भी यहाँ पे बनाता, तो ये 82 दे रखा था तो भी मैं कहता 90 से ये 8 कम है, तो मेरा जो 90 से जितना डिफरेंस है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं ये वाला एंगल निकल जाएगा। क्या ये चीज समझ आ गई? मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को। मैंने कहा मेरे पास क्या हो अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, देखो मेरे पास ये फिगर है, अब एग्जाम में कभी भी ऐसी फिगर देना, ये टेंजेंट्स तो जा रही हैं, अगर अगर ये वाला एंगल दे दे मुझे, चाहे ये वाला, इन दोनों में से कोई भी एंगल दे दे मुझे, आप देखेंगे कि अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है, जैसे 90 प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा 90 माइनस थीटा होगा। इन दोनों में से कुछ भी दे, मेरे पास जो ये एंगल निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 90 प्लस थीटा तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा। और अगर आप इसे देखेंगे तो मेरे पास जब ये वाली वैल्यू निकल के आएगी तो ये क्या आएगा, ये होगा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। ये 90 डिग्री है सेंटर से, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अगर 180 माइनस 2 थीटा है, इसके साथ साइक्लिसिटी जाए, ये साइक्लिक बनाएगा ये भी, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो आप कहेंगे सर ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 2 थीटा रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल दे दे एग्जामिनर, चाहे ये वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 90 से देखूंगा कितना ज्यादा या कम है। अगर 90 से ज्यादा है तो वो जितना ज्यादा होगा उसका 2 से गुना, 90 से कम है तो जितना कम होगा उससे 2 से गुना, ये वाली वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। क्या ये चीज समझ आ गई? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूं। मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ऐसी मैंने टेंजेंट डाली एक एक्सटर्नल पॉइंट से पी से। सपोज करो मुझे ये वाला एंगल दे दिया से 110 डिग्री, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, तो मुझे बताना ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा सर ये वाला एंगल अगर 110 है तो ये 90 प्लस 20 110 होता है, तो ये 20 ज्यादा है, तो ये 2 इंटू में 20, ये मेरा 40 हो जाए। अगला सवाल सीजीएल 2017 टीयर 2 का कहता है इस फिगर के अंदर पी क्यू मेरा क्या है, डायमीटर है सेमी सर्कल पी ए बी क्यू का, ठीक है, तो ये मतलब सेमी सर्कल है, पी क्यू डायमीटर हो गया। आगे कहता है ओ सेंटर है, ओ सेंटर है तो ये रेडियस और ये रेडियस हो गई। एओ भी 64 डिग्री दे रखा है। बीपी कट्स ए क्यू एट एक्स, बीपी क्या करता है, ये वाली लाइन ए क्यू को एक्स पे कट करती है, हमें वैल्यू बतानी है ए एक्स पी, ये वाला कौन बताना है कितना हो। वट वी नीड टू फाइंड आउट इज दिस कौन, दिस एंगल, वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब कैसे सोल्व करेंगे,
देखो सबसे पहली चीज तो मुझे डायमीटर दे रखा है, डायमीटर देते एक चीज तो समझ में आ गई, एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 डिग्री का कौन सा एंगल बनेगा आप बताओ मुझे। ये डायमीटर है, अब इसके साथ तो यहाँ पे मेरे पास या तो ये लाइन ज्वाइन करूं तो 90 डिग्री का एंगल आए, या फिर ये लाइन ज्वाइन करूं तो कुछ ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल, बाकी तो कुछ बन नहीं रहा। तो मुझे इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैंने क्या करा, यहाँ से अगर मैं इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दूं, अब मैं कौन से ट्राइंगल को देख रहा हूँ, इस ट्राइंगल को। तो मुझे डायमीटर का अगर इस्तेमाल करना है तो ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण आ गया 90 का, मुझे निकालना है ये वाला कोण। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ये वाला कोण मिल गया तो मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा। एक ट्राइंगल के सभी कोणों का योग 180 होता है। अब आप ये कोण भी मिल चुका है, कैसे मिल चुका है, आप कहेंगे सर ये आर्क देख लो ए बी आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 64, तो पेरीफेरल पे कितना बनाएगी अगर ये पूरा सर्कल कर देता मैं, तो आप कहते हैं सर ये होता 64/2, ये होता 32। ये 90 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल कितना हो, ये इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल ए एक्स पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका और इसका योग 90 आना चाहिए अगर वो 90 है तो 90 में से 32 को हटा दो, 58 डिग्री। यही मेरे इस सवाल का उत्तर होगा। चले आगे। अब मेरे पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं एक सर्कल पे, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। ठीक है, कुछ इस तरीके से बीईसी 130 डिग्री है, ईसीडी 20 डिग्री है, एंगल बीएसी बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो ट्रिक पे नहीं जाते, बेसिक से करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से दो कोड हैं, एक है एसी और एक बीडी। ठीक, एंगल बीईसी मुझे 130 डिग्री दे रखा, तो पहले मैंने एक रैंडमली कोड बना लिया, मैंने कहा चलो मान लिया ये एसी कोड बना लिया। अब मुझे क्या देना है, बीईसी 130 बनाना है, तो बी को कुछ इस तरह से रखूंगा, ई क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है कोड का, कि मेरे पास ये 130 आ जाए। तो मैं यहां पे रख दूं क्या बी को, देखो मैंने बी को ऐसे रखा कि ये लगना चाहिए 130 है। ठीक है, अगर फिगर ही गलत बन गई ना तो दिक्कत आएगी। ये मैंने बी बनाया और ये मेरे पास बी डी कोड थी दूसरी, तो ये डी बना दिया, ये 130 आ रहा है। ई सी डी, ये ई पॉइंट है, ई सी डी ये वाला कोण मुझे 20 डिग्री दे रखा है। अब ये वाला 20 लग नहीं रहा, चलो कोई नहीं, फिलहाल करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमें एंगल बीएसी बताना है, बीएसी मुझे ये वाला कोण फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये तो सिंपल है, मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। आप अगर यहाँ पे एडी कोड को देख लें, एडी आर्क को देखें, तो एडी आर्क से एक एंगल तो ये बन रहा मेरा, ये 20 है, तो क्या ये वाला एंगल भी मेरे पास 20 होगा। सेम सेगमेंट पे दोनों एंगल बराबर होंगे। और अगर ये 20 हो गया, ये 130 है, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी प्लस 20, ये किसके बराबर, 130 के बराबर। एंगल बी ए सी मेरे पास 110 डिग्री होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन में क्या था, 2 कोड्स है मेरे पास, ए बी और सी डी एक सर्कल की, जो जिनका सेंटर मुझे ओ दे रखा है, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल एपीडी दे रखा है, एपीसी दे रखा है, बीसीडी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, ए बी और सी डी 2 कोड हैं, ठीक है, और पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो मैंने पहले कोई भी एक रैंडम कोड बना दी मैंने यहाँ पे चलो ए बी कोड बना दी। अब सी डी बाद में बनाएंगे, पहले देखेंगे डी ये किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलो मैंने मान लिया पी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा जहां इंटरसेक्ट करेंगी। ए डी पी 23 बनाना है, ठीक है, ए पी, और यहाँ पे कहीं डी हो, डी को ऐसी जगह रखना है कि ये मेरे पास 23 निकल के आए, तो डी को यहाँ रख दूं क्या। आप देखेंगे ये वाला एंगल मेरे पास 23 जैसा सा कुछ छोटा सा एंगल बनेगा ना, और यहाँ पे मेरे पास फिर ये सी रह जाएगा। ए पी सी 70, ए पी सी ये वाला कौन 70, ये 70 से ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई है, इसे इट कैन बी इम्प्रूव, लेकिन अभी बना दिया है तो आगे बढ़ते हैं। एंगल बी सी डी मुझे बताना है क्या होगा, बी सी डी,
ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो अब वही चीज हो गई अपनी। यहां से मैंने स्टार्ट करा, ये मेरे पास 23 डिग्री आ रहा है, अगर मैं इसी कोड को लेता हूं तो ये भी 23 आ जाएगा। और अगर ये 23 है, ये 23 है, ये 70 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा मेरे पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस अगर इसे थीटा मान लूं, थीटा प्लस 23 ये 70 के बराबर होगा, और थीटा का मान हो जाएगा 70 माइनस 23 47। ठीक, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। इफ एंगल AOD is 20, BOC is 30, then angle BPC equals to। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें फिगर बड़े ध्यान से बनानी होती है, क्योंकि गलत फिगर बन गई ना तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक, तो बड़े ध्यान से हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखो सेंटर तो बदलेगा नहीं, सेंटर तो सेंटर में रहेगा, मेरे पास ये रहेगा वो। कहता है AB और CD दो कोड हैं जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल AOD मुझे 20 से रखा है, तो मैं क्या करूंगा, A को अपनी मर्जी से मैंने यहाँ पे रख लिया और D को मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे रख दिया। तो AOD ये मेरे पास क्या हो गया 20। तो जब भी हम एंगल बनाएंगे हम देखेंगे वो रियल जैसा लगे। ठीक है, 20 है तो 20 ही लगे। एंगल BOC मुझे कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो BOC आप अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकते हैं, आपके पास ये पूरी फ्रीडम है, यहाँ पे और यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन जहां पे भी आप BOC रखेंगे ध्यान रखना, क्योंकि ये AB और CD कोड इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मैं C रख सकता हूँ, यहाँ पे D, तभी मेरा AB और CD आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा घिचपुच सी हो जाएगी। अगर मैं BC और CD यहाँ पे बनाता हूँ तो देखो ये मेरा थोड़ा घिचपुच हो गया ना, यहाँ पे एकदम एक ही फिगर के ऊपर फंस गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, B और C को भी थोड़ा यही बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये मेरे पास B हो जाएगा और ये मेरे पास C हो जाएगा, और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। पॉसिबल है क्या ये फिगर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और अगर मुझे कोड्स दे रखी थी तो मैं कहूंगा मेरे पास कौन कौन सी कोड्स थी, AB और CD, और जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी एट पॉइंट P। क्या फिगर मेरी आसानी से बन गई, ये सितारा सा। ये फिगर बनाना ही अपने आप में एक काम है। अगर ये फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन फिर भी डुएबल बन जाता है, वरना इस तरह के क्वेश्चन में हम फंसे रह जाते हैं। अब आप ध्यान से देखना इस चीज को, ये मेरे पास 20 डिग्री है, ये मेरे पास 30 डिग्री है, मुझे BPC एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, अब इसके लिए मुझे या तो मैं ये लाइन जोड़ दूं कि ये ट्राइंगल बने, मुझे ये वाला मान मिल जाए, मुझे ये वाला मान मिल जाए तो मैं बता सकता हूं। या फिर मैं क्या करूं यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन किसी और से मुझे दिख नहीं रहा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस तरह के सवाल में आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिया करें, सेंटर से ये P जा रहा है और इसके सामने वाली लाइन ये ड्रॉ कर लें। ये ड्रॉ करने से देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आर्क पे AD से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ये सेंटर पे O। तो अगर सेंटर पे ये 20 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप बताएं मेरे पास जो मेजर सेगमेंट होगी उस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्या ये मेरे पास इसका आधा बनेगा, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 10 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ये BOC की बात है, ये मेरे पास क्या है 30 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, क्या ये 30 का आधा होगा, ये 15 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल को देखो आप, मैं कौन से ट्राइंगल को देख रहा हूं, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, रीड्रॉ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे करके, ये फिगर है मेरी, ये है मेरे पास D, ये है मेरे पास B और ये है मेरे पास C, ये पॉइंट दे रखा है P। मुझे BPC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। ये मेरे पास निकल के आया 15, ये निकल के आया मेरे पास 10, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या ये 15 प्लस 10 ये मेरे पास 25 डिग्री के बराबर आ गई। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, डन। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं सिर्फ इस तरह के सवाल के लिए बता रहा हूं, बाकी जो सवाल होंगे इसी पे तरीके के बनते हैं वो हम दोबारा से देखेंगे। ट्रिक क्या होगी अपनी, आप ये देखें, जब भी ऐसा हो आपको क्या दे रखा है, मुझे AB और CD दो कोड दे रखी है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P। ठीक है, और सेंटर O दे रखा है, तो A से लेके D, यहाँ पे AOD दे रखा है और मुझे BOC दे रखा है। ठीक है, अगर मैं O को रिप्लेस कर दूं किससे, मुझे AOD दे रखा है और मुझे BOC दे रखा है। A को, ये O पॉइंट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं P से, मतलब जहां पे ये दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं AB और CD कोड, ठीक है, P पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर O को P से रिप्लेस करूंगा
तो मैं APD बन सकता है मेरे पास, या फिर ये बन सकता है मेरे पास BPC। तो इस केस में जो ये वैल्यू निकल के आएगी, हमसे ये वाला एंगल पूछता, आपने देखा था हमने ये वाली कंस्ट्रक्शन करी थी, फिर ये वाला एंगल इसका आधा और ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से इन दोनों का सम बना था, है ना। तो मैं ये कहूंगा यहां पे जो APD पूछ लो, ये वाला मेरे पास APD ये वाला एंगल है। नेक्स्ट फिगर पे देखो, ये वाला एंगल जो है BPC और ये APD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझसे ये वाला एंगल पूछ ले APD या BPC, ये दोनों किसके बराबर होंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOC डिवाइडेड बाई 2, एंगल AOB प्लस एंगल BOC डिवाइडेड बाई। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन रह गई होगी। मेरे पास एक सर्कल है, ये याद करने को कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाएगा। एक सर्कल है जिसमें AB और CD कोड है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट E। अगर आपको एंगल O सेंटर दे रखा है, अगर O मेरा सेंटर है, तो उस केस में एंगल AOB प्लस एंगल COD डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, ये O को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे। अगर E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या P पॉइंट ले लूं इसे मैं फिलहाल, अगर ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास एंगल A, O की जगह P लिखेंगे, AP AOD BOC है ये, ठीक है। एंगल AOD एक इसका और एक इन दोनों में से कोई एक, फिर बचे हुए ये दोनों, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास APD और ये बराबर हो जाएगा एंगल BPC के। याद आ जाए तो ठीक है, वरना बेसिक से मैंने आपको सिखाई दिया कैसे करना है, ठीक है। जो फिगर मैंने बनाई थी, इसी फिगर को अगर आप दूसरे तरीके से बनाते तो ये ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती थी। मैंने साइड में ले लिए थे, पहले मैंने यहाँ पे AOD था, पहले मैंने AOD बनाया था जो कि मैंने 20 बनाया था, फिर यहाँ पे BC जो मैंने बनाया था मैंने इस साइड ही बना दिया था। आप चाहते तो इसको नहीं बनाते तो भी मेरे पास ऐसी फिगर बन जाती, तब भी किया जा सकता था। अब मेरे पास क्या आता है, दो कोड है AB और CD एक सर्कल की, ये कहां पे जाके सेंटर दे रखा है O और इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे। मुझे AOC भी दे रखा है, मुझे BOD भी दे रखा है, ठीक है। मुझे बताना है BPD, तो आप देखेंगे BPD, O की जगह P को रिप्लेस करना है ना, तो BPD किसके बराबर, AOC प्लस एंगल BOD डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये मेरे पास 50 जमा 40 90 भाग 2 45, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है, टू कोड्स PQ एंड RS ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट X। मेरे पास दो कोड है PQ और RS जो इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट X, सेंटर O दे रखा है। PXR मुझे 37 दे रखा है, ये वाला कौन, हमें बताना है POR और QS का सम क्या होगा। POR इस वाले कोण का और QOS इस वाले कोण का सम क्या होगा। आप देखेंगे ये कौन सा एंगल है मेरे पास, PXR दे रखा है, ये उसी टाइप का है जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो। PQR RS कोड है, मेरे पास एंगल PXR X पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, एंगल POR प्लस एंगल, यहाँ पे P और R ले लिया, Q और S रह गया, तो एंगल QOS डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। तो ये 37 है, ये मेरे पास एंगल POR प्लस एंगल QOS है, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 74। या तो आपने ऐसे कर लिया, वरना बेसिक से भी देख लो एक बार इस फिगर के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एंगल POR ये वाला और इन दोनों का सम बताना है। अगर इसे मैं थीटा मान लूँ, इसे मैं अल्फा मान लूँ, तो ये POR यहाँ पे एंगल अगर थीटा बनाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये थीटा बाई 2 होगा। ये यहाँ पे QOS यहाँ पे एंगल अगर अल्फा बनाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये वाला एंगल मेरे पास अल्फा बाई 2 होगा। और आप देखेंगे ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 ये 37 के बराबर, अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर 74। ठीक, अगला सवाल मेरे पास कहता है टू कोड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट P।
मेरे पास एक सर्कल है जिसकी दो कोड ए बी और सी डी है, सेंटर ओ दे रखा है, ये पी पॉइंट पे टकराती हैं। ए पी सी दे रखा है मुझे, ए ओ डी दे रखा है, बी ओ सी का मान बताना है। बड़ी डायरेक्टली मैं बता सकता हूं। आप कहेंगे सर ए ओ डी है, ए यहां से लिया, डी यहां से लिया, एंगल ए ओ डी बचा क्या है मेरे पास, बी ओ सी बचेगा, प्लस एंगल बी ओ सी डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर 2, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, ए ओ डी दे रखा है, तो यहाँ पे ए ओ की जगह कहां पे टकरा रहे थे, पी पॉइंट पे, तो मैं एंगल ए पी डी लिख सकता हूं, या तो इसके बराबर होगा या फिर ये मेरा बराबर किसके होगा, ये बीपीसी के बराबर होगा। ये दोनों एंगल मेरे यहां से निकाले जा सकते हैं, ठीक है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी को यूज करता हूं। लेकिन ना मुझे बस एओडी तो दे रखा है, मुझे ये निकालना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। और ना एपीडी दे रखा ना बीपीसी दे रखा, मुझे क्या दे रखा है, एपीसी। तो उसके लिए क्या देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ पे दो कोड रैंडमली बना भी दूं, मेरे पास क्या है, ए बी कोड है, मेरे पास सी डी कोड है, ये मेरे पास क्या पॉइंट है, पी पॉइंट है। मुझे एपीडी चाहिए, एपीडी ये वाला एंगल नहीं पता, ये वाले की मुझे जरूरत है। आपको एपीसी दे रखा है, एपीसी ये वाला एंगल दे रखा है। आप कहेंगे सर अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये वाला कोण मेरे पास 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, और ये एओडी प्लस एंगल बीओसी, एओडी का मान है 110 प्लस 180 माइनस थीटा है, तो थीटा का मान मुझे दे रखा है यहाँ पे 95, 180 माइनस 95, ये 110 प्लस एंगल बीओसी डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये 85 बचाएगा, 85 इंटू में 2 करूंगा 170, 110 घटाऊंगा तो एंगल बीओसी का मान आ जाएगा 60। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने वही जो मैंने हल्का सा याद करने को कहा था वो चीज यूज करिए। अगर आप वो चीज यूज नहीं करना चाहते तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं खुद ही यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ऑप्शन से नहीं हो पाते ये वाले सवाल। मैंने एक सर्कल लिया, दो कोड ए बी और सी डी है, सेंटर हुआ है, एंगल ए पी सी। तो सबसे पहले मैंने दो कोड बनानी है, ए बी और सी डी है, एंगल ए ओ डी दे रखा है, तो पहले ए ओ डी बना लेता हूं। मैंने कहा यहाँ पे ए है, ये ओ है और ये डी, ए ओ डी, ये मैंने 110 डिग्री बना लिया। ए पी सी 95 बनाना है। अब ए बी और सी डी दो कोड होंगी, ठीक है। तो ए बी अगर मैं कहीं भी बनाता हूं, मान लो बी पॉइंट को मैं यहां पे रख लूं, तो सी पॉइंट अपने को ऐसा रखना है कि वो 95 डिग्री आए। तो सी पॉइंट को कहां डालेंगे हम, कौन सा एंगल 95 चाहिए अपने को, ए पी सी, ए पी सी। सी पॉइंट को यहां डाल दूं, यहां पे डाल देता हूं, चलो। क्या ये 95 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। फिगर बन गई ना मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, मुझसे पूछा है बी ओ सी बताना है ना अपने को। अपना टारगेट है ये वाला एंगल निकालना, बी ओ सी। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने ये पता है कि किस तरह की फिगर होती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये मेरा पी पॉइंट है, मैं इस लाइन को ज्वाइन कर सकता हूं। ये ए और डी सेंटर पे 110 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तो यहां पे एंगल कितना बनाएगा, ये 55 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बी ओ सी को, अगर मैं एक्स मान लूं, तो ये वाला एंगल बी और सी से जा रहा है, ये सेंटर पे एक्स है, बी और सी से यही एंगल मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, क्या ये x/2 हो जाएगा। आप देखेंगे ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा। मैंने कहा ये वाला कोण अगर 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा। तो 95 प्लस x/2 प्लस 55, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों का सम 150, x/2 30 के बराबर होगा और x का मान हो जाएगा 60।
आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन में कहता है कि इस फिगर के अंदर ए बी क्या है, डायमीटर है। चलो मान लिया। सेंटर क्या है, सर्कल का ओ है। इफ एंगल ए ओ ई 150, ये वाला एंगल 150 है, ये 51 दे रखा है। हमें एंगल सी बी ई बताना है। ये वाला एंगल आई नीड टू फाइंड आउट। कैसे करेंगे? अब देखो ये सवाल देखने में, खुद ट्राई करो एक बार। देखने में मुश्किल सा लग सकता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें यूज होंगी, इसमें बहुत फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऐसा भी सवालों में आ सकता है कि फालतू इन्फॉर्मेशन हो, कुछ सवाल आसान हो। अगर ये 150 है तो क्या ये 30 होगा? अगर ये 30 है तो क्या ये रेडियस है? और यहाँ पे भी ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और मेरे पास इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अगर आपने थीटा का मान निकाल लिया, आप कहेंगे 2 थीटा प्लस 30 180 डिग्री के बराबर ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, तो थीटा 75 आ जाएगा यहाँ से। अगर थीटा 75 आ गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये मेरा 180 माइनस थीटा है, तो ये 180 माइनस 75, 105। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दैट्स इट गाइज, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।